हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपका डोयल एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करेंगे अपना नंबर सिस्टम वाला चैप्टर। इससे पहले 5-6 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सिस्टम में। उससे पहले हमने परसेंटेज क्लियर कर ही लिया है और साथ साथ आपका पॉलिटी की क्लासें भी चल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के जो वीडियो हमने कंप्लीट किए हैं उससे आगे के क्वेश्चंस पर। आज आपको मैथ का वीडियो मिलेगा, कल आपको पॉलिटी का, यानी पॉलिटी भी आपके साथ साथ चल रही है और मैथ। तो कंटिन्यू एक दिन के गैप से आपको ये वीडियो मिलेंगी। आज मैथ का, कल पॉलिटी का, परसों मैथ का, फिर उसके अगले दिन पॉलिटी का। इस तरह से आपको वीडियो मिलेंगी। अब आपकी छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं होंगी बीच में, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वीडियो आप देखते रहिए। पिछले जो वीडियो मैंने आपको कराए थे, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से वो क्लियर कर लिए होंगे और मैथ से आपने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए होंगे। आज उसी की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे पहले किसी भी संख्या के जातीय मान और स्थानीय मान में, यानी फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू, दोनों में क्या अंतर होता है। स्थानीय मान किसको कहेंगे और जातीय मान हम किसको कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यूनिट डिजिट पर, यानी इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। हालांकि इकाई अंक के हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन वो एक अलग टाइप का था। अब जो इकाई अंक है वो एक अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। दोनों टाइप अंतर है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आज हम इकाई अंक और स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत किसी क्वेश्चन में, किसी टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके मुझे वीडियो में ज़रूर बताएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है जातीय मान और स्थानीय मान। इससे पहले एक बात और आपको बताना चाहूँगा, एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। बस अब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा किसी दिन और आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कंटिन्यू अपना स्टडी रखिए। उससे बाद में यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी SSSC पीईटी के फॉर्म भी जल्द ही आने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। अब कंटिन्यू आप तैयार करिए। ये आपका वो ईयर है, इस ईयर में आपको बम्पर भर्तियाँ मिलने वाली हैं, धमाका भर्तियाँ। तो पढ़ाई इतने अच्छे से कर लीजिए कि इसी ईयर आपका जो सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है। आपको हर साल यानी बार बार कोचिंग या मेहनत करने ना पड़े, इसी साल आपका सिलेक्शन जो वो हो जाए। मेरी आपसे ये इच्छा है और मेरी तरफ से ये उम्मीद है कि आप इस साल सारे सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे जातीय मान और स्थानीय मान। मैं दोनों जगह एक ही संख्या लिख रहा हूँ और दोनों में फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि जातीय मान किसको बोलते हैं और स्थानीय मान किसको बोलेंगे। ये संख्या है, अब मैं क्वेश्चन लिख के लेके आया हूँ आज 678532 678532 और यही संख्या मैं इधर लिख दे रहा हूँ 678532। दोनों एक ही संख्या है। अब हम देखेंगे कि किसी संख्या के जातीय मान और उसी संख्या के स्थानीय मान में अंतर क्या होता है। जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मार्कर कहाँ गया, चलो यहाँ देखते हैं जातीय मान और स्थानीय मान। अगर आपसे कोई कहे कि ये जो संख्या लिखी हुई है 678532, इसमें 8 का जातीय मान क्या होगा। इस संख्या में 8 का जातीय मान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं FAC, फेस वैल्यू। उसको बोलेंगे पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू। अगर आपसे जातीय मान पूछे या जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर पूछे, अब ध्यान से देखना, बड़ा ही इजी है। तो देखो क्या करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि 8 का जातीय मान क्या है, 8 का जातीय मान, तो ये रहा 8 का अंक। तो 8 का जातीय मान अगर आपसे पूछा जाए कि 8 का जातीय मान क्या, तो आप बोलोगे 8 का जातीय मान 8 ही है। 8 का जातीय मान 8। हाँ, जातीय मान में जहाँ जो संख्या है उसका जातीय मान वही होगा। अगर कोई भी संख्या आपको लिख देता है, यानी कोई भी और भी संख्या अगर आपको लिखी मिलती है, अगर उसमें किसी अंक का आपसे जातीय मान पूछा जाए तो उसका जातीय मान वही होगा जो वो अंक है। अगर 8 का जातीय मान पूछा तो 8 का जातीय मान क्या, 8। अगर आपसे पूछे 5 का जातीय मान क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 5 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही 3 का अगर जातीय मान पूछेगा तो क्या होगा, 3 ही होगा। और 2 का जातीय मान 2, इसमें कोई दो राय नहीं है।
यानी आपसे जिस संख्या का पूछेगा उसका जातीयमान वही होगा। 6 का जातीयमान 6, ये तो होता जातीयमान। ठीक है, जिस संख्या का जातीयमान पूछेगा उस संख्या का जातीयमान वही होगा। आपसे कोई भी संख्या का जातीयमान पूछ ले, उसका जातीयमान आपको वही आंसर देना। अब जस्ट इसका हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान में कैसे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 का स्थानीय मान क्या है, तो आप क्या बताओगे 8 का स्थानीय मान क्या है? तो आप बताएंगे 8 तो लिखेंगे ही कि जिसका स्थानीय मान पूछा है। अब देखेंगे इधर से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, तो 8 चौथे स्थान पर आया इधर से। तो 8 से पहले इधर कितने अंक हैं? 3। तो 8 से पहले इधर जितने भी अंक है राइट साइड में आप उतने 0 लगाएंगे। तो 8 का अगर स्थानीय मान आपसे पूछे तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8000। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं कि 8 का अगर स्थानीय मान पूछता है तो कितना होगा? 8000। 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8000। ठीक है, ऐसा क्यों है, 8000 क्यों होगा ये भी बताता हूँ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 का स्थानीय मान, तो आप क्या करेंगे? 5 देखेंगे, इधर से गिन के आए, 5 केवे नंबर पर है? तीसरे स्थान पर। तो 5 से इधर कितने अंक है? 2 अंक। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 500। 5 का स्थानीय मान कितना? 500। अगर आपसे पूछे कि 3 का स्थानीय मान कितना है, तो आपने 3 लिखा। 3 से इधर कितने अंक है? 3 से इधर 2 अंक है, तो आपका स्थानीय मान 3 का कितना हो जाएगा? 30। और 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2। 2 का स्थानीय मान 2। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मान लीजिए अब ये अंक है, तो यदि आप इनको गिनोगे तो आप ऐसे गिनोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे गिनोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ऐसे गिनने के कारण क्या होता है, अगर 8 का आपसे स्थानीय मान पूछेगा, 8 का स्थानीय मान आपसे पूछा, तो आप गिनोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8 की वैल्यू कहाँ पे है? 1000 पे आया 8, यानी 1000 में 8, तो 8 1000 पे आया, तो आप क्या लिखेंगे? 8। तो 1000 पे आया तो आप इसका क्या करेंगे? 8 गुणा 1000, क्योंकि 1000वें नंबर पर है, तो 8 गुणा 1000, तो क्या हो जाएगा ये? 8000। 8 गुणा 1000 8000। अगर पूछे 5 का स्थानीय मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 5 केवे नंबर पर है? सैकड़ा पे। तो सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100, यानी 2 जीरो, तो 5 के आगे क्या लगा देंगे? 2 जीरो। ठीक है, 500 हो गया। अगर आपसे पूछा 3 का स्थानीय मान, तो इकाई और दहाई, 3 कौन से स्थान पर? दहाई के अंक पर। दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब क्या होता है? 10। तो 10 गुणा 3, तो क्या इसको क्या लग सकते हैं हम? 3 गुणा 10, 30 आया, क्योंकि दहाई के स्थान पर दहाई का मतलब 10। अगर आपसे पूछे 2 का स्थानीय मान, तो 2 तो इकाई अंक पे, इकाई का अंक मतलब 1, 2 गुणा 1 बराबर क्या? 2, बराबर क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान, तो 7 कहाँ पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 7 कहाँ पे? 10,000वें स्थान पर। तो 10,000वें स्थान पर, तो 7 का क्या लिखेंगे हम? 7 गुणा 10,000, तो 7 का क्या हो जाएगा? 70,000। इसका मान क्या हो जाएगा? 70,000। 7 का स्थानीय मान 70,000। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा एकदम। ठीक है, अगर 6 का पूछेगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 6 लाख। अब आपको बार बार गिनने की जरूरत नहीं, लाख या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बार बार आपको गिनने की आवश्यकता नहीं। आपको क्या देखना है, अगर 6 का पूछेगा तो आप इधर से तो गिनती शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे, तो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6। 6 का नंबर क्या है? छठे नंबर पर है। 1 2 3 4 5, छठे नंबर पर, तो 6 से इधर कितने अंक हैं? 5, तो 6 के बाद कितने जीरो? 5। 7 केवे नंबर पर था? 5वें नंबर पर, तो 5वें पर है, तो इसके इधर कितने? 4, देखो 7 के आगे कितने जीरो? 4। तो ये होता है स्थानीय मान। और जातीय मान क्या होता है? ये। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि 500 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर मैं लिखे दे रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। 5 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर।
5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना होगा। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, तो स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 5 का स्थानीय मान कितना निकाला हमने 500, 5 का स्थानीय मान कितना है 500, 5 का स्थानीय मान है 500। अब स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो 5 का जातीय मान कितना होगा, जो वो है अंक वही होगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, सॉरी जातीय मान क्या होगा 5 का 5। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 495। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 495। ठीक है, तो उम्मीद है बात क्लियर है। तो ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, खास तौर पर स्थानीय मान से। इस पर एक टाइप से क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा स्थानीय मान। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब एक टाइप से क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा स्थानीय मान से। तो अब देखिए एक चीज हम ये देख लेते हैं, एक इस तरह से भी सवाल आ जाएगा। मान लो ये कोई संख्या है, संख्या लिखी हुई है 616.74। ठीक है, में 7 का स्थानीय मान। ये चीज है 16.74 में 7 का स्थानीय मान। अब पॉइंट में भी स्थानीय मान पूछा गया है। पॉइंट में स्थानीय मान देखो, मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो एक वीडियो में ये चीज़ बताई थी, मैंने डिजिट आपको निकालना बताया था। मैंने बताया था अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लो ये कोई संख्या लिखी हुई है, एक बार और दोहरा लेते हैं उस चीज़ को। ये कोई संख्या है 6346, तो मैं आपसे पूछूं तो ये बता दीजिए संख्या कितने डिजिट से मिलकर बनी है, संख्या कितने डिजिट से मिलकर बनी है या कितनी संख्या है। तो अगर इनके बीच में कोई कोमा नहीं है तो ये पूरी एक की संख्या मानी जाएगी। अगर कोमा लगे हुए हैं सबके बीच में तो ये अलग अलग हो गए। कोई कोमा नहीं है तो पूरी संख्या एक है। अगर मैं पूछूं कितने डिजिट से बनी हुई संख्या है तो आप बोलोगे 1 2 3, 3 डिजिट की संख्या है। यदि मैं आपसे पूछूं इसी संख्या को कैसे लिख दूं 3.46, और मैं अब आपसे पूछोगे ये संख्या कितने डिजिट से मिलकर बनी है, तो मैंने बताया था तो संख्या कितने डिजिट से मिलकर बनी, केवल एक डिजिट से, और वो डिजिट क्या है 3। क्योंकि पॉइंट से इधर के जो अंक होते हैं वो डिजिट में काउंट नहीं होते, वो हमारे अंकों में काउंट नहीं होंगे। अंक पॉइंट से इधर वाले काउंट होंगे। भले ही अभी भी 3 अंक तुम्हें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये संख्या पूरे एक ही अंक से मिलकर बनी हुई है 3.46, एक अंक से। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं ये संख्या एक संख्या है, आप बोलोगे बिल्कुल एक ही संख्या है, तो कितने डिजिट से मिलकर बनी है 2 डिजिट से, 1 और 6 से। तो ये क्या है, बेकार है, बिल्कुल बेकार है। ठीक है, ये डिजिट में काउंट नहीं होंगे हमारे। ठीक है, ये हमारे डिजिट में काउंट नहीं होते। तो इनमें से यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 7 का स्थानीय मान पूछा है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान यहाँ कैसे बताएंगे, 7 का स्थानीय मान आप कैसे बताएंगे 7 का स्थानीय मान। अब मान लो 1 मिनट के लिए आप ये सोचो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं था। अब ये संख्या है 1674, 1674। इसमें आपसे पूछे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इकाई दहाई, यानी दहाई पर है 7, यानी दहाई का मतलब 10। तो 7 यानी दूसरे स्थान पर है, इसके इधर एक अंक है, तो 7 के इधर क्या लगा दूंगा मैं 1 0, या ऐसे कर लेंगे दहाई की बात है तो 7 गुणा 10 तो बराबर क्या हुआ, फिर भी 7 0 हुआ। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 70, 7 0। अच्छा, अब यदि पॉइंट नहीं होता तब ये आंसर हमारा राइट था। अब यदि पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ, क्या अब ये राइट आंसर है, नहीं, अब ये राइट आंसर नहीं है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो इसको पॉइंट में हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, पॉइंट में स्थानीय मान निकालने का एक तरीका है, अगर आपसे 7 का स्थान पूछा है और बिना पॉइंट वाली संख्या में आप 10 की गुणा करेंगे यहाँ, तो आप पॉइंट के साथ क्या करेंगे, पॉइंट के साथ आपको 10 का भाग लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट से एक अंक इधर है, पॉइंट से, अब पॉइंट इधर से नहीं, अब इधर से गिनेंगे, पॉइंट यहाँ लगा हुआ, अब यहाँ गिनेंगे। देखो 7 पहले स्थान पर है, पॉइंट से एक अंक इधर है, तो 7 में क्या करेंगे 10 का भाग लगाएंगे, 7 में 10 का भाग लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.7। 7 का स्थानीय मान कितना आया 0.7, यह 7/10। जैसा हमारा ऑप्शन है वैसे ही हम आंसर चूज करेंगे। ठीक है,
अगर आपसे पूछे कि 4 का स्थानीय मान क्या है, यहाँ 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आप देखेंगे दशमलव से 2 अंक इधर है 4, तो इधर से गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 2 अंक इधर है, यानी दशमलव 2 अंक इधर है 4 से, यानी दशमलव जो 2 अंक इधर है 2 अंक इधर, तो अब क्या करेंगे 2 अंक इधर है तो इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सैकड़ा का मतलब 100, सैकड़ा का मतलब 100, तो 4 में भाग लगाएंगे 100 का तो कितना आएगा 0.04, इसका स्थानीय मान कितना आएगा 0.04। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर पॉइंट वाले सवाल में आपसे स्थानीय मान पूछे 7 का, तो पॉइंट से 1 अंक इधर है तो 1 0, यानी 10 का भाग, 2 अंक इधर है पॉइंट से तो 2 0, यानी 100 का भाग। ठीक है, अगर आपका बटे में ऑप्शन है तो 4/100 हमारा राइट आंसर है, अगर पॉइंट में है तो 0.04, ये राइट आंसर। क्लियर है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो मसला था जातिमान और स्थानीय मान का। अगर आपसे पॉइंट में पूछता है तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी जगह यहाँ 1 और होता, ये होता 3 और होता, तब 7 का मान क्या हो जाता, तब 7 का मान क्या होता, तब भी 7 का मान हमारा यही रहता। लेकिन अगर मैं पूछता 3 का मान क्या होगा, तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 अंक इधर हैं तो 3 0 1000 हो जाएगा, यानी इसका मतलब आप जब लगाएंगे 3 तो 3 0 हो तो 0.3 अंक के बाद 0 0 पॉइंट और 1 0 यहाँ लगा लेंगे, 0.003, इसका स्थानीय मान ये हो जाएगा। ठीक है, 0.003। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं थोड़े यूनिट डिजिट वाले सवालों पे, यानी हम यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक हम कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हुई है स्थानीय मान और जातीय मान समझने में, तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा और स्टार्टिंग से एक बार देख लेंगे तो आपकी जो दिक्कत है वो क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट इकाई अंक, अब बोलोगे शुरू से इकाई अंक की पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, इकाई अंक बहुत है नंबर सिस्टम में। अभी तो फैक्टोरियल वाले इकाई अंक और आएंगे कि फैक्टोरियल में इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे। तो आगे तो ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, कुछ है ही चैप्टर ऐसा कि इसमें इतना कुछ छिपा हुआ है चैप्टर में, अगर जितना आप कवर करोगे आपको लगेगा अभी तो और बचा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं। तो सेलेक्टेड चीज़ों को अपने को कंप्लीट करना है, बाकी फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, जो हमारे काम की नहीं है उन चीज़ों को हम छोड़ते हुए चलेंगे। तो यूनिट डिजिट, अब मान लीजिए मैं कोई संख्या यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 65329 एक और ले लीजिए 7। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए एक सिंगल संख्या है और कितने अंकों की है, अंक आप गिन लेंगे कितने अंकों की है। अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि इस संख्या में इकाई अंक क्या है, इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या है, तो इकाई अंक आप इधर से गिनोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो आप देखेंगे इकाई यहाँ से गिना, तो इकाई पे कौन आया है 7, तो इस संख्या का इकाई अंक कितना आया 7, इस संख्या में इकाई अंक कितना आया है 7। तो ऐसे हमसे वो इकाई अंक पूछेगा। अब इसमें तो हमने बता दिया, डायरेक्टली बता दिया कि एक ही संख्या है तो इकाई अंक क्या है, पहले नंबर पे जो अंक है वो इकाई अंक माना जाता है संख्या का। राइट साइड से यदि गिनोगे तो पहले नंबर पे जो अंक आएगा वो क्या माना जाएगा, इकाई अंक। तो इकाई अंक पहले नंबर पे क्या है 7, तो आपने बताया इकाई अंक 7। बस इस तरह के क्वेश्चन है, इकाई अंक वो नए नए वेरिएशन से क्वेश्चन देगा जिसमें आपको इकाई अंक फाइंड करना है। तो देखते हैं किस तरह के आगे क्वेश्चन मिलते हैं। मैं एक संख्या लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये संख्या है 61328 प्लस, ठीक है, और आगे दिया हुआ है 105621 प्लस, और भी है आगे है 9053 इसमें हमें इकाई अंक फाइंड करना है। प्लस लगा हुआ है, जोड़ घटाव में तो हम जीनियस हैं ही, ठीक है, तो प्लस लगा हुआ है तो इसमें क्या करना है, हमें इकाई अंक फाइंड करना है। एकक अंक इकाई अंक हमें देखना है, तो इकाई अंक देखना है तो आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे तो ऐसे कर सकते हैं कि सबको जोड़ेंगे, यहाँ इसको जोड़ लेंगे ऐसे, यहाँ इसको ला देंगे, जोड़ने के बाद सबका टोटल करके
आप क्या करेंगे, इकाई अंक निकाल लेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम 2 संख्या 3 संख्या छोटी लेते हैं। मैं लिया 456 प्लस 212 प्लस 539। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते थे, 212 यहाँ लिया, 539 यहाँ लिया। आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 6 और 2 8 और 9 17, ठीक है, और 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 5 11 और 1 12। तो ये कितना है, 12 और 7। अब आप देखेंगे इसमें इकाई अंक कितना है, 7। इसमें इकाई अंक कितना है, 7। तो हमारा 7 आंसर होगा, इकाई अंक 7। अब हम इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, मान लो ये तो छोटी संख्या और बड़ी आ गई, गुणा में आ गई, तब क्या हम गुणा करते रहेंगे, नहीं। तो हम देखो शॉर्ट में ये 7 हम और तरह से भी ला सकते थे। कैसे, हमसे क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है, हमसे इकाई अंक तो पूछा है, तो हमें अब केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। ये जो बाद के जो है इनको काट दो, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें इकाई अंक से मतलब है। और बीच में हम चिन्ह देखेंगे, प्लस है, माइनस है या गुणा है, तो क्या लगा हुआ, प्लस। तो इकाई अंक देखना है, 6 और 2 8, 8 और 9 17। तो ये भी तो 17, इस 17 में इकाई अंक क्या आया, 7। देखो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 7। इकाई अंक क्या है, 7। बिल्कुल वही यही चीज़ हम सेम यहाँ करने वाले हैं। हम सबको टोटल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हमें केवल मतलब किससे, हमें मतलब है अपना इकाई अंक से। चाहे बीच में गुणा हो, माइनस हो, प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें देखना है केवल अपना इकाई अंक। इकाई अंक देखेंगे तो 8 हमारा, इसमें इकाई अंक क्या है, 8, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 3। तो बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 और 1 9, 9 और 3 12। तो हमने देखा योग कितना है, 12। तो इस 12 में इकाई अंक कितना, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक बराबर 2। तो इकाई अंक कितना आया है हमारा, 2। इकाई अंक कितना आया हमारा, ये सॉरी मात्रा उल्टी चढ़ गई, इकाई अंक कितना आया हमारा, 2। इकाई अंक कितना है, 2। तो इसमें इकाई अंक कितना है, 2 हमारा। तो ये, तो इस तरह से हम इकाई अंक फाइंड करेंगे किसी भी संख्या में, कैसे हम इकाई अंक निकालेंगे। अभी क्वेश्चन बहुत है, प्रैक्टिस करेंगे, आपकी समझ में सारी चीज़ें आएंगी। अब एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल, हर टाइप के 2 सवाल हम करेंगे, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास बुक है उस बुक से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 7 5 9 2 4 प्लस 1 9 6 2 3 3 2 और 3 प्लस नहीं करते चलो प्लस रहने दो। इसमें हमें इकाई अंक देखना है, इसमें हमें क्या देखना है, इकाई अंक निकालना है। तो इसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो क्या है, 4 और प्लस 3 7 और प्लस 11, योग क्या आया 11। तो इकाई अंक क्या हुआ, इसमें इकाई अंक आया 1। 11 में इकाई अंक कितना है, 1। तो आंसर क्या आया, 1। इकाई अंक है 1, तो उत्तर क्या आया हमारा, 1। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें वेरिएशन डाल देते हैं क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ 8 5 6 7 9 2 प्लस 4 6 3 2 4 एंड माइनस 9 9 8 4 5 3। ये तो आपको 2 साइन मिल रहे हैं आपके बार, एक प्लस का और एक माइनस का, 2 चिन्ह। तो हमें इसमें फाइंड करना है एकक अंक। इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक कैसे देखेंगे, अब भी हम वही करेंगे। ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, प्लस की हैं, ये दोनों प्लस की हैं, और ये क्या है, माइनस। यानी इसको जोड़कर ये घटाना है। आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास में पहले जोड़ते फिर घटाते। तो पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ना क्या है, 2 और 4, तो कितना आया 6, माइनस। तो इसमें इकाई अंक कितना हमारा 3, माइनस मैंने 3 कर दिया, तो आंसर क्या मिला मुझे 3। तो मेरा इकाई अंक इस संख्या में क्या आया, 3। आप इसको सारी संख्या को जोड़ के और इसको घटाते फिर भी हमारा क्या आता, 3 ही आता।
तो आपको एग्जाम में क्या करना है, केवल एक अंक हमारा इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। तो इकाई अंक से मतलब क्या, सबका इकाई अंक उठाएंगे और जो भी चिन्ह है चिन्ह के अकॉर्डिंग हम कर देंगे कैलकुलेशन अपनी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्वेश्चंस में लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे 51,293 इंटू की बार गुणा है 65,326 इंटू 26785 और 454। तो इसमें हमें अब इकाई अंक देखना है। इसमें हमें अब तक हमने प्लस और माइनस का ही साइन पढ़ा था, अब क्या आ गया है, गुणा का चिन्ह आ गया। अब गुणा वाले में इकाई अंक हमें चेक करना है। इकाई अंक कैसे चेक करेंगे, तो इकाई अंक बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है, बीच में गुणा हो माइनस हो प्लस हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या है, केवल अपना इकाई अंक चाहिए। हमें इकाई अंक चाहिए, तो इसमें कितना इकाई अंक है हमारा, 3 है। यहाँ क्या है, 6 है। यहाँ कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे, 6 तिया 18। अब 18 भी बड़ा अंक है, मान लो 13 या कुछ और आता, ठीक है। तो 18 आया यहाँ पे, 18 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इसमें, इस वाले इकाई अंक में। तो आप पूरा 18 मत लो, आप पूरा 18 मत लो, तो आप क्या करेंगे, इस 18 का भी आप इकाई अंक ही लो। आप इस 18 का भी इकाई अंक लो और इस इकाई अंक का गुणा कहाँ होगा, इसके इकाई अंक में। तो 8 चौके 32। अगर मैंने 8 का मल्टीप्लाई यहाँ किया 4 में, तो कितना है, 8 चौक 32। तो इकाई अंक कितना आया, 2। यदि मैं ये करता कि 18 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, 18 चौके 72। तो उसमें भी इकाई अंक कितना है, 2। 72 में भी इकाई अंक 2 और 32 में भी इकाई अंक 2। तो आपको कहाँ आसान लगा, 18 का 4 में करने पर या 8 का 4 में। तो हमें 8 का 4 में मल्टीप्लाई आसान है, तो उससे भी आंसर क्या है हमारा, 2। तो उत्तर क्या है हमारा, 2। तो इकाई अंक इसमें कितना है, 2। आपको चाहे गुणा हो या जोड़ घटाव कुछ भी हो, इकाई अंक को ही उठाना है संख्या का, बस, और कुछ नहीं है। आगे एक चीज़ और देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारे बहुत हैं, इसमें हमें क्या करना है। देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन आया है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। 91 गुणा 92 गुणा 93 गुणा 94 गुणा, और ये डॉट 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 चला गया है, गुणा 99 में इकाई अंक, में इकाई अंक, इसमें इकाई अंक देखना है। ठीक है, अब आप कर सकते हो तो करो जरा इस सवाल को। आप इस सवाल का आंसर मुझे बताएंगे जरा इसका आंसर क्या आएगा। देखो, इसमें क्या करेंगे, 91 से मल्टीप्लाई शुरू है और कहाँ तक है, 99 तक। इसमें इकाई अंक पूछा गया है, इसमें इकाई अंक पूछा गया है। तो इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा ऐसा ही। तो देखो, गुणा 91 से लेकर 99 तक है, तो मैंने आपसे क्या बताया था, हमें इकाई अंक की ही गुणा करनी है। तो देखो, इसमें इकाई अंक कितना है, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई इसके इकाई अंक से कितना आया, 1 दूनी 2, तो गुणा हो कितना है, 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके इकाई अंक में 3 में। जब 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 6, 2 तिया 6। ठीक है, अभी तो एक एक अंक में आ रहा है। अब इस 6 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके इकाई अंक में, तो कितना आएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24 आ गया। अब जो मल्टीप्लाई हमारा 2 अंक में आने लगा, जब 6 का हमने 4 में गुणा किया तो 2 अंक में आया 24। तो अब जब 2 अंक में आया तो बड़ी समस्या है कि 2 की गुणा करेंगे तो बढ़ा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका भी इकाई अंक लो, 24 का भी इकाई अंक लो। तो 24 में इकाई अंक कितना है, 4। तो आपने 4 लिया, तो 4 की गुणा कहाँ करें, यहाँ तो खाली है, खाली नहीं है दोस्तों। ये 91 से लेकर लगातार गुणा कहाँ तक है, 99 तक। तो यहाँ क्या आया होगा, यहाँ 95 रहा होगा। 95 के बाद यहाँ क्या रहा होगा, 96। यहाँ क्या रहा होगा, 97। और यहाँ क्या रहा होगा, 98। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई है ना, लगातार संख्या है। तो आप क्या करोगे, इस 4 का मल्टीप्लाई अगली वाली संख्या के इकाई अंक में करोगे
तो 4 का जब यहाँ करोगे यहाँ कितना आ जाएगा 20, 4 पंजे 20। तो अब क्या है, इसका भी इकाई अंक लेंगे क्योंकि 2 अंक में जहाँ आ रहा है 3 में आया तो हमें उसका इकाई अंक ही उठाना है। तो 0 इसका इकाई अंक है, तो जब 0 के हम गुणा इसके इकाई अंक में करेंगे तो 0 की जब 6 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 0 के जब हम 6 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे इस 0 का फिर यहाँ 7 में करेंगे तो 7 0 0 7 गुणा 0 तो 0। फिर यहाँ 0 की 8 में करेंगे तो 0 गुणा 8 तो 0। अब 0 की 9 में करेंगे तो 0 गुणा 9 तो 0। तो एक बात ध्यान रखना है, इससे क्या समझ में आया, यदि कहीं भी मल्टीपल में एक बार अगर 0 आ गया तो उससे आगे की सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। आगे की सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0। तो अगर गुणा में कहीं एक बार 0 आ गया तो आगे की सारी टर्म 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसका इकाई अंक क्या बताएंगे 0। तो इसका आप इकाई अंक क्या बताएंगे 0। तो आंसर क्या मिला हमें 0। अगर गुणा में कहीं भी कोई सम संख्या आ जाए और उसी में एक 5 का अंक भी हो, सम संख्या का मतलब समझ रहे हैं आप, 2 4 6 8, ठीक है। अगर कोई सम संख्या हो गुणनफल में और वहाँ एक 5 भी आ रहा हो तो निश्चित है कि वहाँ हमारा 0 जरूर आएगा इकाई अंक पे। ठीक है, तो देखो यहाँ सम अंक क्या 2 सम था, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है और देखो 5 भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सम संख्या की गुणा जब 5 में करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे आपने इस सम संख्या की 4 की गुणा 5 में की है तो क्या आया 20 बन गया, 0 हो गया। तो अगर गुणनफल में कहीं भी 5 आता है और एक सम संख्या उसमें है तो वहाँ क्या होगा, निश्चित रूप से क्या 0 ही आएगा। तो एक बार यदि गुणनफल में 0 आ गया तो आगे के सारे टर्म क्या होंगे 0 हो जाएंगे। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। एक अगला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ऐसा ही रखा है आपके लिए, वो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो उसका आंसर कैसे पता तो होगा कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो 0 ही आएगा, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लो किस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर तो पता ही चल गया कि आंसर क्या आएगा, आंसर तो 0 ही होगा। देखो ये दिया है मल्टीप्लाई 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू 24 मल्टीपल और ये इंटू 39 तक। तो देखते क्या पता चल रहा है 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्या लगातार मल्टीपल है, 21 22 23 24 कहाँ तक जा रहा है 25 26 और कहाँ तक 39 तक जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सम अंक है तो कहीं ना कहीं अगर लगातार है तो 5 का अंक भी जरूर आएगा। जहाँ 5 में हमने सम अंक की गुणा की तो वहाँ 0 बन जाएगा उसका इकाई अंक। अगर 0 इकाई अंक आया तो उस 0 के हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 0 ही होगा। तो हमारा 0, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा 0, इसका इकाई अंक होगा हमारा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सवाल और भी हैं उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का भी देख लेते हैं हम। 2 3 6 4 2, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई और यहाँ माइनस लिख देते हैं। ठीक है, माइनस नहीं अभी प्लस रहने देंगे। ये कर दिया, इसमें हमें तीनों साइन मिल गए हैं, गुणा भी है प्लस भी है और माइनस भी है। तीनों प्रकार के चिन्ह हमें इसमें देखने को मिले। अब तक हम 2 ही चिन्ह पढ़ रहे थे, अब इसमें तीनों आ गए, तीनों चिन्ह आ गए। तो देखो क्या करेंगे, इसमें इस वाली संख्या गुणा इसमें करने के बाद इसके फिर इसमें करने के बाद इनका क्या करेंगे प्लस और उसको क्या करेंगे माइनस। तो इसमें इकाई अंक देखना है तो बड़ा आसान है। इकाई अंक में क्या है, अब इकाई अंक में क्या है तो हम कैसा भी कर लेंगे, इसका 2 उठाओ इसका 4 उठाओ, दोनों का मल्टीप्लाई कितना 8 हो गया। अच्छा भाई अब क्या करेंगे, प्लस लगा हुआ है तो इसका 7 उठाएंगे, इसका 4 उठाएंगे, 7 चौके 28, तो 28 का भी 8 ही ले लेंगे हम। तो क्यों 28 ले रहे हो, 28 में भी जो इकाई अंक 8 वो लेंगे और माइनस क्या करेंगे, इसका इकाई अंक कितना है 7, माइनस कर देंगे 7, 8 और 8 16, तो 16 का भी 6 लेंगे
और माइनस क्या करेंगे 7। 16 का 6 तो ले लिया, माइनस कर दिया 7। तो अब यदि मैं इसको देखूं माइनस करके तो मेरा उत्तर क्या बचेगा? मेरा उत्तर बचेगा माइनस का 1। ठीक है, उत्तर क्या बचेगा? माइनस का 1। तो क्या माइनस का 1 कभी इकाई अंक दे सकते हैं हम अपना आंसर? नहीं। देखो यहाँ क्या होगा, जब हम इकाई अंक उठा रहे हैं तो इकाई अंक हमने यहाँ भी उठाया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। तो 8 8 16, 16 में इकाई अंक 6 और 6 के बाद माइनस लगा 7, तो माइनस 7 घटाएंगे। तो यहाँ जब घटाएंगे 6 में से 7 घट तो जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का उत्तर हमें देना नहीं। तो क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन कहीं फंस जाएगा, इकाई अंक उठा रहे हो और इधर वाली संख्या छोटी और ये माइनस का जो करना है वो ज़्यादा है, तो माइनस का बचेगा। तो क्या करेंगे, तो देखो जब हम यहाँ कोई भी अंक 6 के बजाय यहाँ 7 भी हो सकता था, यहाँ 8 हो सकता था, तो जो भी इसको दहाई के अंक में ले आएंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे। इसमें 10 के जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे कि मान लो अब हमने ये इकाई अंक तो लिया किसी भी संख्या का, तो इससे इधर और भी तो संख्या रही होंगी। मान लो हम सबका जब मल्टीप्लाई करते तो इसके इधर और भी तो संख्या आती, तो हमने तो इकाई का अंक लेके ही तो लिया है, तो इकाई अंक से आया तो इसके इधर और भी संख्या रही होंगी। जब इसके इधर और भी संख्या रही है तो जब ये इसको घटाएगा तो ये तो घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, इधर से दहाई मांगेगा, तो इधर से दहाई मिलेगी इसको, क्योंकि जब इसके इधर अंक है तो दहाई भी मिलेगी। जब इसके इधर अंक है तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में 7 गए 9। तो इसमें इकाई अंक कितना है हमारा, 9। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं फंस जाता है जो घटाने वाली संख्या वो ज़्यादा है जिसमें से घटाना है, तो माइनस का बचेगा, माइनस का हमें चाहिए नहीं। तो क्या करेंगे, वो अंक जिसमें से घटाना है उसको आप दहाई में कर लेंगे। 8 होता तो 18 कर लेते, 9 होता तो 19 कर लेते, 0 होता तो 10 कर लेते, बात खत्म, घट जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आया है, 9। समझ में आया, इकाई अंक कितना 9, तो ऐसे 9 आया है। ठीक है, कुछ बच्चे देते माइनस का 1, गलत हो जाता, तो -1 नहीं, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इकाई अंक आया है 9। उम्मीद है बात क्लियर हो रही होगी आपको। जो भी क्वेश्चन मैंने अब तक कराए हैं तुम्हें 6-7 क्वेश्चन, वो एकदम आपके माइंड में सेट हो रहे होंगे। ठीक है, आगे हम धीरे धीरे चलते हैं, आगे सवाल जो है उनको देखते हैं आगे। अब ये हमारे तो बिल्कुल सिंपल टाइप के ही क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पावर। जब हम डिजिट वाले क्वेश्चन देखते हैं, डिजिट कैसे निकालेंगे, पावर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, पावर वाले सवालों की बात करते हैं हम आगे। तो साथियों देखो, पावर वाले अंक कैसे निकालेंगे हम। तो पावर का एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने लिया है 1054, ठीक है, एक साधारण सा क्वेश्चन हम देखते हैं पहले, और इसकी पावर है 1063। तो ऐसे हम ले लेते हैं एक सवाल, ठीक। एक काम करो आप, इससे नहीं, पहले इसको नहीं लेते, एक क्वेश्चन और लेते, एक सवाल और लेते हैं। मैंने किया 6 की पावर 3, इसमें मुझे इकाई अंक चाहिए। 6 की पावर 3 यानी 6 की घात 3 में मुझे क्या चाहिए, इकाई अंक चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है। तो 6 की पावर 3 का मतलब हमें पता होना चाहिए क्या है। 6 की पावर 3 का मतलब क्या है, यानी जिस संख्या पे कोई पावर चढ़ी होती है वो संख्या बेस संख्या होती है। और जो पावर का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी संख्या के ऊपर जो भी अंक लिखा है उसका मतलब होता है कि उस संख्या की उतनी बार हमें गुणा करनी है, उस संख्या की उतनी बार क्या करनी है, हमें गुणा करनी है, उस संख्या की उतनी बार गुणा करनी है। मान लो कि 2 पे पावर चढ़ा होता 8, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की मुझे 8 बार गुणा करनी है। यानी मुझे 2 ऐसे लिखना 8 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, हो गया 8। 2 4 6 और 8, तो 2 की बार 8 का मतलब ये है कि 2 की गुणा मुझे 8 बार करके देखनी है और मुझे फिर सॉल्व करना है कि इसका उत्तर आया क्या। ऐसे फिर उसमें मुझे इकाई अंक देखना है उस उत्तर में, कि जो भी आएगा उसमें मुझे क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। क्लियर रहा। तो 2 की बार 8 का मतलब क्या होता है, 256। तो 256 में इकाई अंक कितना आया हमारा, 6। तो ऐसे मुझे सॉल्व कर करके देखना है। ये पावर बड़ी भी हो सकती है, हजारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है पावर। तो क्या फिर लाख बार गुणा करेंगे हम। मान लो ये ऐसे हो जाता, ये 800 ही हो जाता,
तो क्या 2 की गुणा हम 800 बार करते तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, एग्जाम हॉल में पूरा रफ का पेज ही भर जाएगा। तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो पहले हमें छोटी चीज़ों से सीखना है, तो छोटी चीज़ों से सीखना है। तो अब इसका मतलब क्या है 256। ऐसे ही हमें 6 की पावर 3 में इकाई अंक देखना है। 6 की पावर 3 में हमें इकाई अंक देखना है कि 6 की पावर 3 में इकाई अंक क्या है। तो देखो 6 की गुणा 3 बार, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं कि 6 की गुणा 3 बार करनी है। तो हमें 3 पावर है, तो 6 की गुणा को 3 बार जब हम सोल्व करके गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 6 36, और 36 को जब 6 में करेंगे तो कितना आएगा 216। 216, तो 216 में हमने देखा इकाई अंक क्या है हमारा 6, इकाई अंक क्या है 6, उत्तर हो गया 6। तो क्या आप 36 की 6 में करेंगे, मान लो एक बार और 6 होता है यहाँ पे, तो फिर उसकी 6 में करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 36 6 का 216 और 216 के फिर 6 में, तो ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन नहीं है, इससे पहले भी तो हमने करते आए, अभी तो गुणा वाले किए तो थे। हमें क्या है केवल इकाई अंक चाहिए, इकाई अंक चाहिए। तो हमने पहले इन दोनों 6 की गुणा करके देखा कितना आया 36। अब इस तुम पूरे 36 की गुणा नहीं करोगे 6 में, तो हमें 36 में इकाई अंक दिख रहा है, क्या दिख रहा है 6। तो हमें मतलब किससे, केवल इकाई अंक से मतलब। तो हमने इसका इकाई अंक उठाया तो इस इकाई अंक की अगली संख्या में गुणा की, तो कितना आया 36। तो इन दोनों की जब मैंने गुणा की है 36, तो मैंने देखा आगे तो मेरे पास गुणा के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इस 36 में इकाई अंक क्या है 6। तो यहाँ भी 6 आया और मेरा यहाँ भी 216 में भी 6 आया है। तो इसका मतलब मुझे कौन सा आसान है, जो इकाई अंक की गुणा करूँगा तो मुझे वो आसान लगा, इकाई अंक की गुणा। ठीक है, तो हमें पावर में भी ऐसे ही इकाई अंक की गुणा कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं बड़ी पावर की तरफ। 4 की पावर 4, इसमें हमें इकाई अंक देखना है। 4 की पावर 4 में इकाई अंक, तो इसका मतलब क्या है 4 की पावर 4 का मतलब तो ये होता है, 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 4 की गुणा 4 बार करनी है। तो 4 की गुणा 4 बार करनी, तो इसका मतलब ये 4 चौक 16। अच्छा 16 में इकाई अंक क्या है 6। अब इसे 6 की गुणा अगले 4 में, 6 चौक कितना हो गया 24। यहाँ भी मुझे इकाई अंक उठाना है, 24 की गुणा अगले 4 में, तो 4 चौक 16, ये कितना है 16। तो जब अंतिम गुणनफल जो होता है उसमें हम देखेंगे, उसमें इकाई अंक कितना है 6। अंतिम गुणनफल में इकाई अंक 6 है, तो वही हमारा क्या होता है उत्तर, वही क्या होता है उत्तर। तो 4 की पावर 4 में यदि मैंने गुणा करके देखा तो इकाई अंक क्या मिला मुझे उसमें 6, तो मेरा आंसर क्या आया 6, मेरा उत्तर आया है 6। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं उस सवाल पे, जो सवाल मैंने पहले लिखा था। उम्मीद है आपकी समझ में अब आ गया होगा। चलो अब देख लेते हैं 1054 की पावर 1063। अब इस वाले सवाल पे आते हैं, अभी अच्छे से क्लियर होगा। तो आपको क्या करना है 1054 की गुणा कितनी बार करनी है 1063 बार। ये तो संख्या से भी ज़्यादा पावर आ गई है, संख्या से पावर ज़्यादा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, तो जो यदि पावर आपकी 4 या 4 से बड़ी आती है, जब भी किसी भी संख्या के ऊपर पावर 4 से बड़ी आएगी तो आपको उस पावर में 4 से ही भाग लगाना है, उस पावर में 4 से ही भाग लगाना है। ठीक है, तो पावर कितनी भी हो, सवाल प्लस में हो माइनस में हो गुणा में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पावर 4 से बड़ी है तो 4 तक तो हम सिंपल ही कर लेंगे, 4 4 4 गुणा करके आराम से बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन जब पावर 4 से बड़ी होगी तो वहाँ मुसीबत हो जाएगी, जैसे यहाँ पे खड़ी है मुसीबत। तो इसमें क्या करेंगे, इस पावर में 4 से भाग लगाएंगे। अब 4 से भाग लगाने का रूल मैंने आपको बताया जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ाए थे नंबर सिस्टम के पहले दूसरे वीडियो में। तो विभाजकता वाले जो रूल अगर आपने नहीं पढ़े तो आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे, वहाँ से आप रूल पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4 का भाग क्यों लगाते हैं, 4 का भाग लगाने से कैसे पता चलेगा कि संख्या कौन सी कटेगी कौन सी नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई हुई हैं। तो जो भी पावर है चाहे कैसे भी पावर हो, 4 का भाग हर जगह लगाना हमें, हर जगह। जो भी पावर है 1063, तो क्या अब इसमें मान लो ये तो 1063 है, मान लो पावर तो ऐसे भी आएगी, ऐसे पावर आएगी, तो क्या फिर इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे नहीं, हमें पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं लगाना है। हमें क्या लगाना है, केवल बाद के 2 अंकों में 4 का भाग लगा के देख लेना है।
जैसे यहाँ 58 में लगाते केवल, तो यहाँ कितने में लगाएंगे 63 में। बाद के 2 अंक में ही 4 का भाग लगाएंगे और वहीं से रिमाइंडर देखेंगे कितना बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उतनी पावर लगाएंगे बस, केवल, और कुछ नहीं। अगर ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है 4 से, तो ये संख्या भी पूरी 4 से कट जाएगी। मैंने बात वहाँ तुम्हें बताई थी, लेकिन यहाँ संख्या नहीं काटनी, यहाँ में रिमाइंडर दिख रहा है। 4 का भाग मैंने लगाया 63 में, तो मेरे पास शेष क्या मिलेगा मुझे 3। शेष क्या मिलेगा 3। तो 4 का भाग जब मैंने 63 में लगाया तो मुझे मिला क्या, शेष 3। तो जितना भी शेष बचे साथियों वही उसकी पावर हो जाएगी। तो 1054 की पावर क्या हुई 3। 1054 की पावर क्या हुई 3। तो देखो पावर कितनी बड़ी थी, अब देखो कितनी छोटी हो गई है। तो इसका मतलब समझ रहे हो अब क्या है, अब ये है 1054 गुणा 1054 गुणा 1054, यानी इस 1054 की अब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब तो कर लोगे, आसान है, कर लोगे ना। अब 1054 का 3 बार मल्टीप्लाई। अब बोलोगे सर 1054 का 3 बार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मान लो ये संख्या और भी बड़ी हो सकती थी, तो उसका 2 बार भी करना मुश्किल हो जाता। तो क्या है 1054 की गुणा 3 बार हम नहीं करेंगे, हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको तो तुम भूल जाओगे, 1054 की गुणा 3 बार करनी पड़ेगी। हमें मतलब किससे है, इकाई अंक से मतलब है, केवल इकाई अंक से। तो इस संख्या में इकाई अंक कितना है 4। इस संख्या में इकाई अंक कितना, तो इसके इकाई अंक को पकड़ के लेकर आओ 4, ये रहा इकाई अंक। अब जो पावर बची थी उस इकाई अंक में इस पावर को लगाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 की पावर 3। अब तो 4 की गुणा बड़ी आराम से कर लेंगे। अब 4 की तो करनी पड़ेगी, ये तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। अब बोलोगे कि और छोटा कर दो, बिल्कुल आंसर ही हाथ में मिल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब 4 का मल्टीप्लाई आपको कितनी बार करना, 3 बार। तो 3 बार करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो बड़ा आसान है, इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा, इतना सा हो गया। तो 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक 6, 6 की 4 में 6 चौके 24। तो इसमें इकाई अंक कितना आया है 4। हमारा उत्तर क्या हुआ 4। इकाई अंक कितना 4। तो यदि मैं इतने बड़े की गुणा करता, कैसे भी कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। देखो हमने कैलकुलेटर भी फेल कर दिया है और आंसर कितना लिया है 4। उत्तर कितना आया हम 4। तो हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, जो ज़्यादा गणितज्ञ हैं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, 4 चौक 16 चौका 64, 64 में भी तो इकाई अंक 4 ही है, तो यहाँ 24 में भी 4 है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं, हमें इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक कितना है 4। इकाई अंक है 4। क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। आगे है हमारा क्वेश्चन। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट में लिख भी सकते हो, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और आए हुए भी हैं। अगर किसी भी संख्या 0, 1, 5 एंड 6, अगर इन पे 4 अंक याद रखना, इन पे क्वेश्चन पूछेगा जो स्पेशली इन्हीं अंकों के लिए बनाए जाते हैं। 0, 1, 5, 6, अगर इन पर कोई भी पावर चढ़ी हुई, चाहे कितनी बड़ी पावर हो, 1000 में, लाख में, करोड़ में, कितनी भी बड़ी पावर हो, तो जितनी भी बड़ी पावर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इकाई अंक वही रहेगा। अगर मैं कहूँ 6 पे मैंने 10,000 पावर चढ़ा दी, 6 की पावर 10,000, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 6। 5 की पावर 30,000, 5 की पावर 30,200, तो इकाई अंक कितना 5। यानी इन पे कितने भी बड़ी पावर चढ़ा देंगे तो उसका इकाई अंक वही रहेगा जिस पर ये पावर चढ़ी हुई है। ठीक है, इन पर अगर कोई पावर चढ़ी है तो इनका इकाई अंक वही होगा। तो इस बात को आप लिख लेना अपने तरीके से, इस पर क्वेश्चन भी हैं बने हुए, तो मैं करवाऊंगा, तो ध्यान रखेंगे इन 4 अंकों को। तो आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं। 536 की पावर दिया हुआ है 105 गुणा, उसके बाद 713 की पावर है 602 गुणा, आगे दिया है 155 की पावर 132, 155 132 132। इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट निकाल लिए। इससे आपके बहुत सारे डाउट जो हैं क्लियर होने वाले इस सवाल से। एक हमें इसमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना है।
तो इकाई अंक निकालेंगे। अब तो पावर छोटी है तो आपको पता है पावर 4 या 4 से बड़ी है तो करना क्या हमें उसके साथ 4 से भाग लगाना है, और 4 से भाग का लगाना है बाद के 2 अंकों में, यानी इकाई और दहाई के अंकों में 4 से भाग लगाएंगे हम, तो रिमाइंडर देखेंगे। रिमाइंडर तो जब मैं 4 का भाग लगाया 0.5 में तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर शेष कितना बचा 1। 5 में जब 4 का भाग लगाओ तो 1 शेष बचेगा, तो 1 शेष को क्या करेंगे, इसका इकाई अंक उठाओ, जो शेष बचा है वो पावर उस पर गुणा। अब ऐसे इस हमें क्या करना है, इधर लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। अब हमें क्या करना है, 2 में भाग लगाना है 4 का, तो 2 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 2 में जब 4, मान लो कोई ऊपर का अंक छोटा है जैसे 2 है, और 4 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो 2 में अगर भाग नहीं जाएगा तो उसकी पावर वही मानी जाएगी। अगर भाग नहीं जा रहा है तो 3 की पावर कितनी मानेंगे हम, 2। अब वही क्यों मानी जाएगी, देखो जब तुम इस पूरी संख्या में भाग लगाओगे 4 का तो 60 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रह क्या जाएगा 2। तो इसलिए अगर भाग नहीं जाता है किसी संख्या में तो उसकी पावर वही मानी जाएगी। जैसे 2 में भाग नहीं जाएगा 4 का तो पावर 2 गुणा, तो इसका इकाई अंक कितना है 5, तो 5 को पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखेंगे, देखो बाद के 2 अंकों में भाग लगाएंगे तो ये तो 32 पूरा पूरा डिविजिबल है, 4 से पूरा पूरा कट गया, तो अब शेष क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा। तो जो शेष बचता है वही तो पावर के रूप में लिखते हैं हम, तो क्या है 0 लिख देंगे। ऐसी गलती कभी मत कर देना, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा तो आप 0 को पावर के रूप में नहीं लिख सकते, तो पावर को फिर क्या लिखेंगे, अगर पूरा पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, 0 रिमाइंडर बचा, तो उस संख्या की पावर क्या चढ़ाएंगे, 4 चढ़ाएंगे। उस संख्या की पावर क्या चढ़ाएंगे, 4, ठीक है, उस संख्या की पावर हम क्या चढ़ाएंगे, 4 चढ़ाएंगे। अगर पूरा पूरा डिविजिबल है, कोई पावर पूरी पूरी कट गई, जैसे यहाँ 32 पूरा पूरा कट गया है तो 0 रिमाइंडर बचा, शेष कितना बचा 0, तो यहाँ कभी 0 चढ़ाने की गलती मत कर देना। अगर पूरा कट गया है तो पावर क्या चढ़ेगी, 4, पावर मानी जाएगी 4। और एक बात और बता दूँ कि 4 से भाग लगा रहे हो किसी संख्या में तो उसमें जो शेष बचेगा 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या 3 बचेगा, कभी भी शेष पर 4 बचेगा ही नहीं। अगर 4 से भाग लगाओगे और 4 ही शेष बचा रहे हो तो क्या फ़ायदा फिर गणित पढ़ने का। 4 से भाग लगा रहे हो और 4 ही शेष बचा रहे हो, तो जब 4 शेष बचेगा तो 4 का भाग एक बार और ना चला जाएगा उसमें, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा यहाँ। तो कभी भी अगर शेष बचेगा तो या तो 1 बचेगा या 2 या 3, इससे ज़्यादा शेष नहीं बचेगा। तो क्लियर हुआ, अगर पूरा पूरा कटेगा तो पावर कितनी, 4। तो देखो 6 की पावर 1 का मतलब 6, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 5 की पावर 4 का मतलब, तो मैंने क्या बताया था, अभी लिखा था 0, 1, 5 और 6, इन पे कितने भी पावर है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, उतना ही होगा जो पावर इन पे चढ़ी हुई। तो 5 पे पावर 4 की जगह तब 20 भी चढ़ा दो, 1000 लाख चढ़ा दो, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। तो क्या कर सकते हैं हम अब गुणा है, तो 9 छिक्का 54, तो 54 में इकाई अंक कितना है, 4, 4 की गुणा 5 में तो कितना है 20, तो 20 में इकाई अंक कितना है 0। तो आंसर क्या मिला हमें, उत्तर हमें क्या मिला है 0। इकाई अंक कितना है हमारा 0, इकाई अंक आया हमारा 0। तो आप गुणा करें, 9 पंजे 45 कर लेते, 5 का उसमें इकाई अंक आता, 5 की 6 में फिर 30, फिर इकाई अंक कितना 0, फिर से इकाई अंक कितना आया हमारा 0। उम्मीद है बात क्लियर रही है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी बुक से, ठीक है। यहाँ इस वीडियो का हम यहीं आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे कंटिन्यू कराऊंगा। कल आपको मैथ का वीडियो नहीं मिलेगा, कल आपको पॉलिटी का वीडियो मिलेगा, संविधान का। परसों आपको मैथ का वीडियो मिलेगा। हम परसों यहीं से कंप्लीट करेंगे। जो मैंने सवाल आपको घात वाले कराए हैं 2 सवाल, तो हम इन्हीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इन पे प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद और बड़े बड़े सवाल पावर के हम लेकर आएंगे। इसके बाद फिर फैक्टोरियल वाले सवाल हैं, उसमें भी हमसे क्या पूछेगा, फैक्टोरियल में शेष पूछेगा। तो बहुत अभी इस पे वेरिएशन के क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो परसों मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कराऊंगा। कल आपको पॉलिटी का वीडियो मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय किया होगा अच्छे से। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिए, बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।